वेलकम बैक टू अभ्यास गुरु क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी काफी बार एग्जाम्स में स्टेट एंड प्रूव की फॉर्म में आती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। गिवन यही है कि एफ ऑफ टी का लैप्लेस एफ ऑफ एस है। अगर टी को ए टी से रिप्लेस कर दिया जाए तो काफी बार ऐसा लगता है कि इसका लैप्लेस होगा ए टाइम्स, नहीं, 1/a टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ एस अपॉन ए। तो इस फॉर्म का हमारे पास आंसर आने वाला होता है। सबसे पहले लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एस के इक्वल है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये तो डेफिनेशन ही है, इसमें तो कुछ भी हमने नया नहीं किया। लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ ए टी, हमने अब क्या किया, टी को ए टी से रिप्लेस कर दिया, मतलब ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। जहां पे फंक्शन ऑफ टी था वहां पे फंक्शन ऑफ ए टी कर दिया हमने। ए टी को जेड पुट कर लेते हैं, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें टी का डेरिवेटिव बनेगा 1 तो ए, और जेड का डेरिवेटिव बनेगा डी जेड बाई डी टी। तो डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी जेड बाई ए के इक्वल, और टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? जेड अपॉन ए के इक्वल। टी की वैल्यू हम जेड अपॉन ए पुट कर दी, और ए टी की वैल्यू हमने जेड पुट कर दी, डी टी की वैल्यू हमने पुट कर दी डी जेड बाई ए के इक्वल। अब इसमें से 1/a तो बाहर निकाल दिया, 0 से इन्फिनिटी ई रे टू पावर माइनस एस बाई ए जेड एफ ऑफ जेड डी जेड आ गया। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एस अपॉन ए नहीं बन गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस बाई ए है, तो ये फंक्शन ऑफ एस बाई ए बन गया। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। छोटा सा मिनी प्रूफ था इसका, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का। होपफुली ये आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। सिर्फ इसे लिख के देखो, 2-3 बार लिख के देखो। मैं एक बार एक सिंपल सा प्रूफ दोबारा से लिखता हूँ, यही वाला, कि लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी अपने पास दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हमने करना है लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल दिया हुआ है? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी के इक्वल। अब ए टी को जेड पुट कर लिया, ए टी को क्या पुट कर लिया? जेड पुट कर लिया। तो सारी चेंजेस कर दो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी जेड बाई ए के इक्वल आएगी। अच्छा, डी टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? डी टी की वैल्यू आएगी डी जेड बाई ए के इक्वल आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस बाई ए जेड, ये बनेगा एफ ऑफ जेड डी जेड 1 बाई ए के इक्वल, ये बनेगा 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए के इक्वल। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है इसका, 3-4 बार लिखो, अगर आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। बहुत इजी प्रूफ है इसका। मोरओवर एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की बीएससी मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप शुरू कर सकते हो, डेफिनेटली आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन है आपके पास। ऑफलाइन सेक्टर चंडीगढ़ में, पंचकुला में, सेक्टर 20 में। ठीक है, सेक्टर 15 चंडीगढ़ और सेक्टर 20 पंचकुला में। रीअपीयर मैं इंश्योर करता हूँ कि जितना कुछ हम करेंगे, अगर उतना आपने अच्छे से कर लिया तो रीअपीयर का तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा आपका। क्यों बेफालतू में 1 साल और बर्बाद करना? नेक्स्ट ईयर फिर से रिवैल्यूएशन भरोगे, पहले मार्क्स बढ़ जाएं, फिर रीअपीयर का फॉर्म भरोगे, फिर सुबह शाम पेपर होते हैं, वो सारी चीजें आप अवॉइड कर लोगे अगर आप प्रॉपरली अपनी तैयारी कर लोगे तो, एक गाइडेड वे में। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।